कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन के भाग्यशाली भक्त भगवत गीता यथारूप के भक्ति शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत 9वें अध्याय के 3रे विभाग में के मूर्ख भक्ति को अस्वीकार करते हैं परंतु भक्त भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं। तो ये विभाग चल रहा है 11 से और 25 तक चलेगा। इसमें पहले 2 श्लोकों में हमने 11 और 12 में मायावादी जो भगवान के स्वरूप को भौतिक मानते हैं और उनकी सारी साधनाएं निष्फल हो जाती हैं। मोग आशा मोग कर्माणु मोग ज्ञान विषय और राक्षसी आसुरी योनि मिलती है। इसके विपरीत 2 श्लोकों में अनन्य भक्त महात्मा का वर्णन है, महात्मा के लक्षण का वर्णन है। तो ये हो गए 9 और 2 11 और 2 13 और 14 15 ये 14 हो गए ना। 15वां श्लोक बहुत मुख्य था जिसमें 3 प्रकार के अन्य उपासक थे। उनका साधन क्या था? ज्ञान योग। और ये जो तीसरे 3 हैं, ये तीसरे 3 अनन्य भक्ति से तो नीचे है ही, प्रधानी भक्ति से भी नीचे है। अब आप ऐसे समझो कि पहले सबसे उत्तम है अनन्य केवल भक्त, दूसरे नंबर पे है प्रधानी भूता मिक्स भक्त जिसमें कर्म मिक्स भक्त है, ज्ञान मिक्स भक्त है और योग मिक्स। इससे नीचे है ये 3, इससे नीचे ये 3 कौन से हैं? एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुख्यम।
ठीक है, ये भी भक्त है, ये ज्ञान यज्ञ ना भक्ति है इसमें, परंतु ये उन दो से नीचे है। नहीं, ये अन्य वो गुणीभूता भी नहीं है, प्रधानीभूता भी नहीं है, क्योंकि भक्ति के अंतर्गत है ना, भक्ति के अध्यायों में तो है। इसका मतलब इनको भी फल मिलेगा, परंतु उनसे नीचे मिलेगा, उन दोनों से ये नीचे है। तो अगर ये कहा जाए कि इन अध्यायों में कितने प्रकार के भक्तों का वर्णन है, तो कहेंगे 3 है, प्रधानीभूता है, न अनन्य है, प्रधानीभूता है, और अन्य ज्ञान यज्ञ है, जिसमें ये 3 आते हैं। और इन 3 में सर्वश्रेष्ठ कौन है? विश्व उपासना वाला। और विश्व उपासना का वर्णन 16 से 19 श्लोक तक हमने पढ़ा था। ठीक है, यहां तक का बात समझ में आया? 16 से 19 तक 4 श्लोकों में विश्व रूप उपासना कैसे करते हैं ये ज्ञान योगी, उसका वर्णन है। मैं श्लोक एक बार फिर पढ़ लेता हूं, फिर प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। अहम कर्तुर अहम यज्ञ स्वदा अहम औषधम मंत्रो अहम एवाजम अहम अग्निरहम उत्तम पिताहम अस्य जगतो माता धाता पितामह वैद्यम पवित्रम ओमकार ऋक्षाम यजुर एव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभो प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम तपाम्यहम अहम वर्षम निग्राणी उत्सज्जामि च मृत्युर्चैव अमृतम चैव मृत्युश्च सदस्याहम अर्जुन। तो यहाँ इस श्लोक में हमने थोड़ा सा चर्चा किया था उस दिन। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो वेद श्रुति के यज्ञ का नाम है कर्तु, और उसका उदाहरण है ज्योतिष्ठमान यज्ञ। और दूसरा प्रभुपाद ने लिखा है जो स्मृति में यज्ञ है उसको यज्ञ कहते हैं। तो यज्ञ के लिए आज आप 2 शब्द सीखे, कर्तु भी और यज्ञ भी। एक श्रुति का यज्ञ कर्तु, स्मृति का यज्ञ यज्ञ। और उसको प्रभुपाद ने उदाहरण दिया जैसे महायज्ञ, ये स्मृति का यज्ञ है। तो ये 2 शब्दों की परिभाषा मिली हमको, किसकी? कर्तु और यज्ञ की। अब स्वधा की परिभाषा प्रभुपाद जी कहते हैं पितरों को अर्पण किया जाना वाला तर्पण। श्राद्ध कहें, तर्पण कहें, इसको कहते हैं औषध। हाँ, क्या है? कर्तुरहम अहम यज्ञ स्वधा अहम, स्वधा वो मैं हूं। हाँ, और प्रभुपाद कहते हैं उसके उपरांत शब्द क्या लिखा है? स्वधा अहम औषधिम। तो औषधि को लिखा है, औषधि जो औषधियाँ हैं जिसमें इज्यम जैसे मक्खन है उससे घी बनता है, वो भी भगवान है यज्ञ के लिए। और मंत्र भी भगवान है, क्योंकि उसका भी संबंध भगवान कृष्ण से। ये ऐसा एक श्लोक है जिसमें प्रभुपाद ने कितने बार कृष्ण लिखा है, सुन ले, गिन लेना। सबको कृष्ण 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 लिखा है, आप बाद में देखना। और भी दूध से जो चीजें बनाई जाती हैं और यज्ञ में अर्पण करते हैं, खीर आदि, ये खीर यज्ञ में अर्पण होती है ना भोग के लिए। हाँ, जो खीर का भोग लगता है, भगवान को भोग 2 प्रकार से लगता है। भगवान भोग स्वीकार करते हैं ब्राह्मण के मुख से या यज्ञ से। तो ब्राह्मण के मुख से या यज्ञ से। तो यहाँ यज्ञ से जो भगवान को अर्पण किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? ये दूध के, ये भी भगवान कृष्ण का ही विस्तार है। कैसे है ये आगे पढ़ेंगे हम। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं अग्नि जिसमें आहुति डालते हैं, वो भी तो भगवान का एक भूत है, 5 भूतों में से एक भूत है।
जो भगवान की प्रकृति है। अग्नि कहाँ से आई? पंचभूतों में है। अग्नि जल वायु तो कहाँ से आई? बोला भगवान की एक विभूति है, विवाह। और भगवान की जो शक्ति है बाह्यरंग। प्रभुपाद ने क्या लिखा है? ये कैसी भगवान की शक्तियां, एक शब्द लिखा है, कैसी शक्तियां हैं? विभिन्न शक्तियां हैं। क्या लिखा है? भिन्न शक्ति है। भिन्न का मतलब भगवान से अलग शक्ति है, जिससे भगवान छूते नहीं है। अलग का मतलब जिसको स्पर्श न करें। जैसे भौतिक शक्ति का प्रकृति को भगवान केवल दृष्टि डालते हैं, छूते नहीं। भिन्न। और जीव को भी विभिन्न शक्ति कहते हैं, विभिन्न अंश। भगवान का एक स्वांश, एक विभिन्न अंश। तो जीव विभिन्न अंश है। स्वांश विष्णु तत्व है, ठीक है। दूसरे शब्दों में वेद के जितने भी यज्ञों का वर्णन है उसको कर्मकांड का विभाग वेदों में कहा गया है, और वो सब का सब श्री कृष्ण है, प्रभुपाद लिखते हैं। इसलिए दूसरे शब्दों में जो कृष्ण भावना में भक्ति में लगा है उसने वेदों के सारे यज्ञ का फल अपने आप प्राप्त कर लिया, अलग यज्ञ करने की जरूरत नहीं। अब ये क्या? कर्म कांड जो वेदों का बड़े से बड़ा विभाग है, उसमें जो भी क्रिया होती है, जो भी सामग्री होती है, वो सब श्री कृष्ण की शक्ति है। और शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए वो सब कृष्ण हैं। इसलिए जो सीधी कृष्ण की सेवा करते हैं भक्त, समझो उसने सब यज्ञ कर लिया, उनको करने की जरूरत नहीं। यहां तक की कथा पूरी है। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, चर अचर जो भी जगत में सृष्टि है वो सब भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों के द्वारा होती है। भाई दोनों कृष्ण की शक्ति, चर अचर सब भगवान की शक्ति है। चर अचर ऐसे लिखा है ना, सारा भौतिक ब्रह्मांड जिसमें चर और चर अचर शक्ति है और अचर जीव है, वो सब भगवान की नाना प्रकार की शक्तियां हैं। बात समझ देखा इसको? क्या लिखा है? सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति श्री कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से होता है। कौन से शक्तियां हैं? आपसे पूछा जाए कि भगवान के इस पूरे ब्रह्मांड में कौन सी शक्तियां हैं? दो, परा और अपरा। सारा जगत दो शक्तियों का कार्य है। परा जीव, अपरा भौतिक प्रकृति। ये चर अचर लिखा है ना, चर है तो चलेगा तो जीव होगा तब ना, जड़ तो नहीं चलेगा। तो जड़ और चेतन दोनों शक्तियां, परा और अपरा, उसका ये जगत बना हुआ है। और किसकी है? कृष्ण की है। कहाँ कहा है? 7वें अध्याय में कहा है। तो वो भी कृष्ण ही है, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान में तो भेद है नहीं। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, पिता हम उस श्लोक के ऊपर आते हैं कि भौतिक जगत में हमारे जो भी संबंध हैं, चाहे कोई पिता का है या माता का है या दादा का है, तो वो सब कौन है? बोला वो जीवात्मा है। तो बोला जीवात्मा कौन है? भगवान की तटस्थ शक्ति है। वो तटस्थ शक्ति का वर्णन हो गया। जो पराशक्ति है वो क्या है? तटस्थ शक्ति। क्या कौन सी शक्ति है? तटस्थ शक्ति है, जीव है। देखो लिखा हुआ है। और ये हमारे माता पिता, ये सब कौन है? ये भगवान श्री कृष्ण की तटस्थ शक्ति जीव है। तो वो भी कृष्ण ही है, एक दृष्टि से वो भी कृष्ण है। कौन सी दृष्टि से? भगवान की शक्ति की दृष्टि से। और शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं होता। और ये कैसे सिद्धांत कौन सा है? अचिंत्य भेद अभेद तत्व। तो हमारे माता पिता हैं वो भी और कुछ नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ही है। देखो इधर भी कृष्ण लिखा है प्रभुपाद ने।
हर लाइन में कृष्ण है। देखो इसमें जो अहम शब्द है उससे प्रभुपाद ने मेरे ख्याल में 3 बार ज्यादा कृष्ण लिखा होगा यहाँ, गिनती करना बाद में, एक बार किया था किसी ने, मुझे याद नहीं है। अब धाता की परिभाषा, धाता का अर्थ है सृष्टिकर्ता। धाता कौन है? हमारी सृष्टि हमारा पिता करता है, माता करती हैं, वो भी भगवान के क्या है? अंश है। और जो उनको पैदा करने वाला था दादा, उनको दादा, ऐसे कहें आगे जाएंगे ब्रह्मा जी, वो धाता तो ब्रह्मा जी है, वैसे उसको विधाता कहते हैं ब्रह्मा को। तो ये किसके संतान है? बोला ये सब भगवान के हैं, ये भी तो भगवान के ही है, तो ये भगवान की शक्तियां हैं, तो ये भी कृष्ण है, ये भी कृष्ण है। दादा परदादा दादा ऐसे जो भी कहो जाओ सब। अब प्रभुपाद जी एक लाइन में कहते जितने जीव हैं वो भगवान का अंश हैं, इसलिए वो भी कृष्ण है। अब आते हैं वेदों पे। सब वेद, उनका जो लक्ष्य है वो कृष्ण है। वेदों के द्वारा जो जानना है वो कृष्ण की ओर ही आगे बढ़ना है। मतलब वेदों से अध्ययन करेंगे तो वो हमको कहाँ ले जाएंगे? आगे ले जाकर कृष्ण तक पहुंचाएंगे। और ये वेदों में जो विषय है वो हमारे स्वरूप को शुद्ध करेंगे, और वो भी कृष्ण है। इसका मतलब यज्ञ आदि हमने कहा ना, वो क्या करेंगे? पवित्र करेंगे, ज्ञान की तरफ ले जाएंगे, तो ये भी कृष्ण है। इसी प्रकार जो जिज्ञासु वेद के सिद्धांतों को जानना चाहता है, वो जिज्ञासु भी भगवान श्री कृष्ण का अंश है, तो वो भी कृष्ण है। और वेदों में जो मंत्र है वो ओम है, और ओंकार भी भगवान का ही शब्द रूप है। और इसलिए 4 वेद से ऋक् साम यजुर सब जो है उसमें प्रणव मुख्य है, ओंकार, वो भी कृष्ण है। उसको समझना चाहिए कि वो भी कृष्ण है। अब आते हैं गति का अर्थ बताते हैं, गति क्या है। अब वेद्यम पवित्रम ओंकार पूरा हुआ, अब गति। तो आप लोग गति का अर्थ है गंतव्य स्थान, जहां हमको जाना है, जो हमारा लक्ष्य है। तो हमारा लक्ष्य है कृष्ण। प्रभुपाद कहते हैं हमारा गति हमारी तो है कृष्ण, परंतु लोग उसको नहीं जानते हैं। और जो कृष्ण को नहीं जानता है वो तथाकथित बनावटी आगे बढ़ने का दिखावा करता है, वो अधूरा है, या क्या लिखा है? पथभ्रष्ट नहीं, एक शब्द दूसरा है, हेल्यूसिनेटरी लिखा है, ब्रह्मपूर्वक। अब असल इन दोनों का अर्थ क्या है, कोई बताए जरा। जो कृष्ण को नहीं जानते हैं वो पथभ्रष्ट, तथाकथित प्रगति वाले अधूरे हैं, अथवा इन दोनों का अर्थ क्या है? अधूरा क्या है और ब्रह्मपूर्वक क्या है? अधूरे का मतलब ब्रह्म और परमात्मा को जानने का जिज्ञासु, और ब्रह्म वाला स्वर्ग में जाएगा तो वापस धक्के खा के आएगा। वो ब्रह्म ही है ना स्वर्ग में, और क्या गया और वापस आना पड़ेगा। तो इनका अर्थ ये होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी इसके नीचे क्या लिखते हैं? जो देवताओं के लोक में जाते हैं और उसके कठोर नियम भी पालन करते हैं, चंद्र लोक जाए, सूर्य लोक जाए, इंद्र लोक जाए, परंतु फिर वापस आएंगे, ये क्या हो गया?
ये हुआ भ्रमपूर्वक, ये अधूरा, इससे वो अधूरा है, वो लिखा नहीं है, परंतु लगता है अधूरे, ये तो सब अधूरे में आते हैं। ये समझ में आया? अभी दो शब्द है ना, इसका अर्थ ये, वो पूरा कृष्ण को नहीं जानते, परंतु ये लोग भी, ये देवता भी कृष्ण का अंश हैं, परंतु सीधा कृष्ण के पास नहीं जाते हैं। अब क्या लिखा? ये भी कृष्ण की अनुभूति के और एक आगे सोपान, कदम, एक आगे कदम है। कदम का लिखा कदम है, वो यहाँ लिखा है सोपान का मतलब कदम, आगे एक कदम आगे बढ़े। अब कृष्ण की शक्तियों को ही कोई सब कुछ समझे तो भी कृष्ण ही है वो, परंतु ये अप्रत्यक्ष है। इसलिए हमको प्रत्यक्ष कृष्ण का शरण लेना चाहिए, इससे हमारा समय और शक्ति का बचाव होगा, बच जाएगा। अब ये प्रभुपाद जी का अपना हमारे को सलाह है कि ठीक है, आप देवता के लोक में जाओगे तो देवता भी कृष्ण की शक्ति है, तो आप कृष्ण का अप्रत्यक्ष रूप में पूजन कर रहे हो, इससे अच्छा है प्रत्यक्ष रूप में भक्त बन जाओ, तो आपका समय बच जाएगा और शक्ति बच जाएगी। समय कैसे बच जाएगा? बोला उसमें बहुत जन्म लेने पड़ेंगे, तब कृष्ण तक पहुंचेंगे, और शक्ति उसमें प्रयास भी ज़्यादा है, तो वो ठीक नहीं है। अब उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी इसके लिए। आपको कोई बहुत मंजिल वाली इमारत के ऊपर जाने के लिए अगर लिफ्ट है तो उसमें जाओ, सीढ़ियों से जाने की क्या ज़रूरत है? ये है योग, जो आपको योग की सीढ़ी कहा था ना, उसकी लाइन है। भक्ति है सीधी लिफ्ट, और योग की सीढ़ी विक्रम से लेके ऊपर तक, ये उसका वर्णन है। ये दो लाइनें उस चीज का वर्णन है। अब मधुश्रेष्ठ नहीं आ जाए ना। अब निधानम का अर्थ आ रहा है ना, यह स्थान, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आश्रित है, इसलिए श्री कृष्ण ही सबका शरण्य है, सब उसकी शरण में है। ये शरणम है ना शब्द, श्लोक में शब्द है शरणम, शरणम सुहृत, तो कृष्ण ही हमारा आधार है, उसी का शरण लेना। इसमें भी दो बार कृष्ण है, एक लाइन में कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण के ऊपर आश्रित है, कृष्ण की शक्ति के ऊपर आश्रित है, इसलिए कृष्ण के अतिरिक्त और कोई हमारा आधार नहीं है, कोई शरण नहीं है, शरणीय नहीं है, रह भी नहीं रख सकता, उसका अस्तित्व भी नहीं रहेगा। अब क्या शरणम सुहृद, नहीं एक शब्द और लिखा है, श्री कृष्ण भगवान परम, क्या है? परम गंतव्य है, परम गंतव्य है, गंतव्य नहीं, रूलर लिखा है, परम शासक है, परम शासक है। इस परम शासक जो शब्द है वो सही नहीं है, परम ईश्वर होना चाहिए। भाई नियंता कौन है? ईश्वर है ना, परम ईश्वर है, अर्थ होना चाहिए इसका परम ईश्वर। श्री कृष्ण परम ईश्वर है, क्योंकि सब कुछ के वो स्वामी हैं और सभी उनकी शक्ति के ऊपर आश्रित है। कृष्ण परमेश्वर है, इसका सही, आपको सही लिखना है तो हिंदी में लिखना चाहिए कृष्ण परम ईश्वर है। कृष्ण परम ईश्वर है क्योंकि सब कुछ उनका है, जो कुछ भी दिख रहा है उसका स्वामी वो है, और सब कुछ उनकी शक्ति के ऊपर ही निर्धारित है, आश्रित है, स्थित है। और कृष्ण सबके हृदय में है,
तो वो साक्षी भी हैं, सुहृद भी है, साक्षी है। वो परम साक्षी लिखा है प्रभुपाद ने, भगवान के हृदय में परम साक्षी के रूप में है। साक्षी शब्द है के श्लोक में क्या लिखा है? सुहृद ना गति भ्रता प्रभु साक्षी, गति भ्रता प्रभु साक्षी। शरणम, शरणम भी हो गया, अब सुहृद आएगा। बोला जितने भी राष्ट्र हैं या जितने भी लोक हैं जहां सब लोग रहते हैं वो भी कृष्ण है। अब आया शरण्य, गति भ्रता प्रभु साक्षी शरणम, और शरण कृष्ण हमारा परम लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है और वही शरण है। इसलिए सबको कृष्ण का शरण लेना चाहिए। किसके लिए? रक्षण के लिए अथवा दुख के निवारण के लिए। अपने रक्षण अथवा दुख निवारण के लिए सबको कृष्ण का शरण लेना चाहिए। जब हम भगवान से रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमको जानना चाहिए कि हमारे रक्षक कोई सजीव होना चाहिए। भाई दीवार तो रक्षा नहीं करेगी, तो सजीव होना चाहिए। इसलिए परम ईश्वर भगवान ही हमारे रक्षक हैं। और भगवान श्री कृष्ण सारे, क्या लिखा है? सारे पीढ़ियों का, पीढ़ी शब्द तो पीढ़ी है, पीढ़ी लिखा है क्या? वंश, पीढ़ी, जनरेशन के लिए क्या शब्द लिखा है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमारे सारे पीढ़ियों के उद्गम हैं, लिखा ऐसा है। परम पिता नहीं एक शब्द है। And since Krishna is the source of our generation, हमारे जनरेशन का, जनरेशन का मतलब है हमारे और अथवा परम पिता है, इसलिए वो हमारा सौहृद है। उससे अधिक सौहृद कोई हो नहीं सकता। ये सौहृद की परिभाषा है। अब भगवान श्री कृष्ण आदि सृष्टि करता है और प्रलय करते हैं, अंतिम प्रलय वही करते हैं, उसमें सब जगत जाके विश्राम करता है। इसलिए श्री कृष्ण सनातन आदि कारण, सब कारणों के कारण है। सनातन की जगह पे क्या लिखा है? शाश्वत। ठीक है, एक ही बात है। भगवान श्री कृष्ण अपनी भिन्न शक्तियों के द्वारा, जैसे कि गर्मी है और विद्युत है, सूर्य के द्वारा और विद्युत के द्वारा गर्मी की मौसम में पानी को रोक के रखते हैं और बरसात की मौसम में बरसात करते हैं। ये आ रहा है अभी अंतिम श्लोक का परिभाषा, वर्षामि निग्रहामि च। जो शक्ति हमारे जीवन को बढ़ाती है वो भी कृष्ण है। और अंत में मृत्यु, अमृतक, ये अमृतम की परिभाषा है। अमृतम की परिभाषा क्या है? जो शक्ति हमारे जीवन को वृद्धि करती है वो अमृत। और मृत्यु की परिभाषा है, अंत में भगवान श्री कृष्ण मृत्यु के रूप में हमको मिलेंगे। और इन सारी शक्तियों का विश्लेषण करने से, कृष्ण की सारी शक्तियों का विश्लेषण करने से हमको निश्चय यही होगा कि जड़ और चेतन में कोई अंतर नहीं है। दूसरे शब्दों में जड़ और चेतन दोनों कृष्ण है। जड़ चेतन लिखा है कि नहीं? गलत है, जड़ और चेतन है।
मैटर एंड स्पिरिट लिखा है, जड़ और चेतन। और कृष्ण भावना की उन्नत परिस्थिति में, जब कोई कृष्ण भावना में अति उन्नत हो जाता है, तब वो किसी में भेद नहीं समझता है, वो सब जगह कृष्ण को देखता है। वो कुछ भी देखेगा कृष्ण। प्रभुपाद जी को एक बम आ रहा था 71 में कि भाई पाकिस्तान वाला बम गिराएंगे, बोला बम में कृष्ण आएगा, मिल लेंगे। तो वो उन्नत भक्त सब जगह में कृष्ण को देखता है, सब समय कृष्ण को देखता है। जड़ चेतन कृष्ण से अलग नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जड़ और चेतन दोनों हैं। तो ये पूरा विराट जगत जिसमें सारी भौतिक प्रकृति का विस्तार है, वो भी कृष्ण है। और उसके वृंदावन की लीला श्याम सुंदर के रूप में है, जहां वो बांसुरी बजाते हैं, वो परम पुरुष भगवान है। तो इसका 2 शब्द इसके लिए ये अंत में आप कहिए, भगवान की सृष्टि लीला भी है और भगवान की रास लीला भी है। दोनों भगवान करते हैं। सृष्टि लीला भौतिक जगत की करते हैं और वृंदावन में रास लीला करते हैं। दोनों कृष्ण की है और दोनों ही भक्तों को प्रिय है। तो ये शब्दों की परिभाषा प्रभुपाद जी के भाष्य से हमने समझी। इन शब्दों को मानो कि आपको 5-6 शब्द इसमें कहे जाए कि इनका अर्थ लिखो, तो आपको आना चाहिए। गति किसको कहते हैं, भरता किसको कहते हैं, सुहृद क्या है, तो इसका अर्थ आपको आना चाहिए। ठीक है। इसमें श्लोक में यही एक काम प्रश्न है। ऐसा है क्या प्रश्न आपके पास? नहीं है, कोई बात नहीं, ये आपको आना चाहिए। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं। त्रैवेद्य माम सोम पापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वः स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। त्रिविद्या मतलब 3 वेदों की विद्या। जो 3 वेदों की विद्या जानता है उसको कहते हैं त्रिवेदी। जो 2 वेद को जानता है उसको कहते हैं द्विवेदी। जो 1 वेद को जानता है उसको कहते हैं उपाध्याय। और 4 वेद को जानता है वो चतुर्वेदी। द्विवेदी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी और उपाध्याय, ऐसे वेद के पढ़ने वालों के लिए भाषा ये है। तो यहाँ तीनों वेदों को जानने वाले माम, कृष्ण कहता है मेरे को, उन 3 वेदों के द्वारा यज्ञ करके मुझे ही पाना चाहते हैं, परंतु मिलता है उनको सोम रस। सोम रस पीते हैं। उससे होता क्या है? पूता पापा, पाप से पवित्र होते हैं। पूत का मतलब पवित्र होना और पाप से पवित्र होना। कैसे? यज्ञ के द्वारा। किसका यज्ञ करता है? करता है इंद्र का, परंतु समझता है मैं इंद्र मैं हूं। मतलब वो मुझे नहीं जानते हैं, इंद्र के रूप में मुझे जानते हैं। इष्टवा का मतलब देवता को भगवान के रूप में जानना। स्वर्गतिम प्रारंथे, वो स्वर्ग लोक को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये ना, स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, प्रार्थना करते हैं कि स्वर्ग लोक मिले, और मिलता है। ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम, वो इंद्र के लोक में जाते हैं, उससे ऊपर तप महर लोक में भी जाते हैं, और पुण्य लोकों में जाते हैं जहाँ पुण्य करने वाले जाते हैं। अश्नंती भोग, अश्नंती का मतलब खाते हैं, भोग करते हैं। दिव्यान दिविदेव भोगान, बहुत समय तक सुख भोगते हैं। ऐसा कोई और श्लोक आपने पढ़ा है जिसमें लिखा है बहुत समय स्वर्ग आदि लोगों में सुख भोगते हैं? हाँ जी,
वो तो इसके बाद है। और छठे अध्याय में मैं आपको सूचना देता हूँ, छठे अध्याय में है। पथ भ्रष्ट योगी, जो योगी पहले नंबर का जो थोड़ा योग अभ्यास करके शरीर छोड़ता है, उसके लिए क्या लिखा है? प्राप्य पुण्य कृताम लोकाम उषित्वा शाश्वती समाह। ये जो शब्द है ये ऐसे लग रहा है कि नहीं? वहीं जाता है, बहुत समय तक भोग करता है ना? ये आपके अध्ययन में ऐसे आपका दिमाग काम करना चाहिए कि भगवत गीता में और कैसे कहाँ ऐसी चीज है। वो स्वर्ग का भोग करता है, तो वो कौन सा योग? वो भी योगी है, वो भी ऐसा ही होगा, योगी है। और ये भी क्या? ये भी ज्ञान योग में आया है। ज्ञान यज्ञ न, ये ज्ञान यज्ञ करता है। हाँ, ये उनसे नीचे इस तरह इनको दोनों को पुण्य लोक मिलते हैं और बहुत समय तक भोग करते हैं। दोनों में ये समानता है। अब शिला प्रभुपाद लिखते त्रिवेदी का अर्थ क्या है? 3 वेद, ऋक् साम यजुर वेद। और जो ब्राह्मण उसका अध्ययन करते हैं उसको त्रिवेदी कहते हैं। ये तो हुआ त्रैवेद का अर्थ। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कोई ऐसा त्रिवेदी है तो समाज में बड़ा सम्मान होता है। और इतना कह के प्रभुपाद जी लिखते हैं सम्मान तो समाज में होता है, परंतु वेदों के सार को नहीं जानते हैं बेचारे। वेदों का उद्देश्य क्या है ये नहीं जानते। हाँ, वो वेदों के सार को नहीं जानते हैं। तो वेदों का सार क्या है? वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो, ये है वेदों का सार। ये नहीं जानते, इसलिए भगवान यहाँ घोषणा करते हैं कि परम लक्ष्य मैं हूं, अंतिम लक्ष्य मैं हूं। किसका? त्रिवेदियों का। त्रिवेदियों का परम लक्ष्य मैं हूं। वास्तव में वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का शरण लेते हैं। वास्तव में त्रिवेदियों को श्री कृष्ण के चरणों का शरण लेना चाहिए और शुद्ध भक्ति में लगना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करना चाहिए, परंतु वो करते नहीं। ठीक है? और भक्ति शुरू होती है हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से, और साथ साथ में कृष्ण को जो परम सत्य है समझने का अभ्यास भी करना चाहिए। ये प्रभुपाद जी त्रिवेदियों के लिए कहते हैं, कह रहे हैं। परंतु जो केवल वेदों को का अध्ययन करते हैं, कैसे? छात्र के रूप में। क्या लिखा है? जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं, नाम मात्र के छात्र है, ऑफिशियल स्टूडेंट्स, वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को अवधि प्रदान करने के लिए। इसका मतलब जो वेदों के वास्तविक रहस्य को नहीं जानते हैं, परंतु वेद अपने आप को वेदों का ज्ञाता मानते हैं, वो यज्ञ करते हैं देवताओं का। परंतु वो यज्ञ देवताओं का करते हैं, पर देवताओं को भगवान मान के यज्ञ करते हैं। भगवान मान के यज्ञ करते हैं। जैसे आर्य समाज है, इनका जो यज्ञ होता है वो पढ़ेंगे वेद के मंत्र, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, पर वो समझे ये सब भगवान है। जो उनका यज्ञ करते यज्ञ हैं, पढ़ते वेद के मंत्र हैं और नाम इंद्र आदि का लेते हैं, परंतु समझते हैं भगवान। वो आगे आएगा, वो अभी और आगे है, यहाँ नहीं है। ये इनकी गति का वर्णन है। तो लिखा है
प्रभुपाद लिखते हैं ऐसे अलग अलग प्रकार के ऐसे जो प्रयास करते हैं अलग अलग प्रकार के देवताओं का निश्चित रूप से पवित्र होते हैं। किससे? नीचे के प्रकृति के गुणों से, तमोगुण रजोगुण से पवित्र हो जाते हैं और फिर उच्च लोकों में पुण्य लोकों में चले जाते हैं। और पुण्य लोकों का प्रभुपाद ने नाम लिखा है मारलोक, जनलोक, तपलोक। और उन पुण्य लोकों में हमारे लोक से 1000 गुना ज्यादा भोग है, दिव्यान भोग। अब आता है वो भोग तो कर लिया, फिर क्या होगा? तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम क्षीण पुण्य मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्मम् अनोपर्पणा गतागतं काम कामा लभन्ते। ते का मतलब वो त्रिवेदी ते तम भुक्त्वा तम विशालम स्वर्ग लोकम भुक्त्वा, वो विशाल स्वर्ग लोक के महान भोगों को भोग करके क्षीण पुण्य, जब पुण्य क्षीण हो गए, या भाई 10 लाख रुपया हाथ में आ गए, चले गए यहाँ से घूमने स्विट्जरलैंड में, रह के होटल रह गए, बड़ा घूमा फिरा, पैसा पूरा हुआ तो घर लौट आए बुद्धू। हाँ कहाँ से? कहाँ? गोविंदा रेस्टोरेंट में। कितने का? गोविंदा में खाने वाला गोविंद के पास जाएगा भाई। भाई ना कम से कम कहेगा गोविंदा में खा रहा हूँ तो गोविंद के पास जाएगा ना। वैसे पैसे का स्वामी तो गोविंद ही है, तो उसी को देना है। वो सीधा देते नहीं है तो उल्टी उंगली से उल्टी आंगली से निकालना पड़ेगा, सीधी से जहाँ घी नहीं। वो श्रीरंगम के मंदिर को बनाना था तो एक महान अलवार हुए जो डाकू इकट्ठे करके और लोगों को खास सीधा देते नहीं है तो डाका मार के लगाए, बनाया मंदिर, उसका उधर समाधि बनी हुई है। क्या नाम है अलवार का, किसी को याद है? तिरुमंगे कि एक साल में एक दीवार बनाई, 7 दीवारें बनाए। ऐसे डाकू भी भगवान के भक्त हुए, डाका डाल के भगवान की सेवा करते। वो दूर कहाँ जाते हैं। हमारे इस्कान में प्रभुपाद का शिष्य जेब काट के पैसा लाके मंदिर में देता था। भाई अंत तो गत्वा, आप तो पैसे का स्वामी तो कृष्ण ही है, सीधा दे या उल्टा दे, लाना तो है। हरे कृष्ण। लेकिन ये उद्देश्य नहीं है। फिर भी भक्तों को बहुत ही प्रमाणिक चरित्र का होना चाहिए, क्योंकि भक्तों के द्वारा हमारे चरित्र से प्रभुपाद की पहचान होगी और संस्था की पहचान होगी। इसलिए हमारा चरित्र बहुत प्रमाणिक होना चाहिए, उदाहरण होना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद को लोगों ने नहीं देखा है, अब हमको देख के प्रभुपाद कैसे थे उनको अनुमान लगाना पड़ेगा कि हम उनकी संस्था के प्रतिनिधि हैं। हमारे ऊपर थोड़ा सा भी धब्बा होगा ना तो बहुत बड़ा दिखाई देगा। साधु के सफ़ेद कपड़े में छोटा धब्बा भी बड़ा दिखाई देता है। लोग भले कितना गलत करें, लेकिन हम थोड़ा भी ठीक नहीं करेंगे तो मुश्किल होगा। एक जगह मैंने पूछा हमारे एक मंदिर के गोविंदा में कि बहुत महंगा क्यों रखते हैं। बोला ये लोग सस्ता लेते ही नहीं। ये लोग कहते हैं सस्ता सब जगह मिलता है, हमको महंगा चाहिए। एक डॉक्टर था, मैंने पूछा उससे, भाई तो 1000 रुपये तो ज़्यादा लेता है। बोले देखो मैं पहले आया तो मैं 10 रुपया लेता था, कोई नहीं आता था, तो मैंने 1000 रुपया रखा, अब लोग लाइन में आ रहे हैं। उसको डॉक्टर ने आप सच बताया कि लोग कहते हैं कि लोग जहाँ देखते हैं कि भाई कोई ज़्यादा कीमत है तो जाना चाहिए, बहुमूल्य होना चाहिए। ये लोगों का विचारधारा है, क्या करोगे। और इसलिए प्रभुपाद सोचते हैं हम तो बहुत बड़ा सोचते हैं सदा,
तो जब मांगने किसी को पास जाओ, उसको बोलो 50 लाख की जरूरत है, तब वो 50,000 देगा। अब मांगो ही 50,000 तो देगा 50, तो देगा 5,000। एक हमारे पाकिस्तान में गवर्नर हुए सिंध में, कोई गया कि हमारे को रेवॉल्वर का लेसन चाहिए, तो उसने लिखा कि इसको तोप का लेसन दे दो। तो आदमी ने बोला तोप किसी आदमी को थोड़ी देते हैं। बोला मैं जानता हूँ, तोप लिखूंगा तब रेवॉल्वर दोगे, रेवॉल्वर लिखूंगा चाकू भी नहीं दोगे। कि लोग जितना बड़ा लिखोगे तब छोटा तो करके छोटा कितना करेंगे, रेवॉल्वर तो दे ही देंगे ना। अब लिखूंगा रेवॉल्वर, बोले चाकू ले जाओ काम चला लो इससे। तो बड़ा सोचोगे तो कम से कम जो छोटा मिलेगा वो भी बड़ा होगा। हमारे भक्त गए किसी दानी से दान मांगने के लिए, उसने गए उसके बोले हमारा ये काम होना है। उसने बोला कितना चाहिए, अब परेशान हो गए कितना मांगे, आपस में देख रहे हैं क्या कहें। सोच के 2 लाख बोला ले जाओ। अरे बाद में सोचते हैं कम मांग लिया, 5 मांगा होता ना। वो स्वयं कह रहे हैं कि हमने समझा कि 2 देगा, पता नहीं देगा, लेकिन उसने तो 2 दे ही दिए, तो इससे अच्छा है हम 5 मांग लेते। इसलिए कहना चाहिए कि काम इतना बड़ा है, ये तो हमारा प्रोजेक्ट 50 लाख का है। अब आप दानी दाता हो, जो आपकी इच्छा करे पूरा भी कर सकते हो, जो आपका हृदय कहे, तो फिर हमको ये नहीं लगेगा हमने कम मांगा। लेकिन एक ऐसे ही हंसी के लिए हम बताते हैं, आपको सुना होगा कभी, हाँ? कितना चाहिए, बोला 5 लाख, उसने लिख के दे दिया। 5 लाख साइन किया ही नहीं चेक पे। तो भगत ने कहा साइन तो करिए सेठ साहब। बोला मैं गुप्त दान देता हूँ, अपना नाम नहीं लिखता। अब चेक पे साइन नहीं किया तो कहाँ से पैसा आएगा। तो ये बहुत गुप्त दान वाले भी ऐसे दिखावा देते हैं। और मैंने ऐसे हमारे भक्तों में गुप्त दान वाले देखे हैं। वो क्या करते हैं, जब पैसा इकट्ठा करना होते हैं ना, तो 4-5 अपनों को तैयार करके आते हैं। बोला हमारे को मानो ये भवन बनाना है पर 20 लाख का है, तो ये तो हाथ ऊपर करके बोला 5 लाख तो मेरे हैं, देगा कुछ भी नहीं। अब जो ये 5 बोलेगा तो ये सोचेगा इसने 5 दिया तो कम से कम 3 तो मैं भी बोलूं, तो इसको बोलो तो 2 तो मैं बोलूं, तो कम से कम आंकड़ा लाखों में होगा ना। अब पहला ही कहे 5,000 तो फिर कैसा कहाँ पूरा होगा। तो ये ऊंची सोच रखनी चाहिए, इसका अर्थ ये है। तो बात गोविंदा से आई, गोविंदा का नाम लेके कोई खाएगा चाहे सारा घर लुटा दे फिर भी गोविंद के धाम जाएगा, क्योंकि नाम तो जपेगा, नाम का प्रभाव होगा। हरे कृष्णा। कहाँ पहुंचे हम, क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मर्त्य लोक में वापस लौट के आएंगे। एवं त्रयी धर्मम का मतलब तीनों वेदों के कर्म कांड के धर्म का पालन करने वाले। अनुपरपना उनके अनुयायी, उनके शरणागत। परपना का मतलब शरणागत होता है। अनुपरपना मतलब उनके वेदों के मार्ग में चलने वाले। गतागतम आते जाते रहते हैं। काम कामा लभंती अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं, नीचे आते हैं। फिर प्रभुपाद ने इसके लिए एक लाइन लिखी है तात्पर्य में, उसको क्या कहते हैं, क्या लिखा है तात्पर्य में, वो लाइन पढ़िए। ये क्या काम है, ओ नीचे। अच्छा मैं वहां तक आएंगे तब बात करेंगे। पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का तात्पर्य। जो ऊंच लोगों में जाके भोग कर लिया लंबे समय तक, बहुत बड़ा वहां इंद्रिय तृप्ति का आनंद लिया, परंतु वो सदा वहां नहीं रह सकता। पुण्य क्षीण होते हैं तो फिर वापस पृथ्वी लोक पे आता है। जिसने पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है उसके किसका, जैसे वेदों में लिखा है, वेदांत सूत्र में लिखा है, जन्माद्यस्य यत
दूसरे शब्दों में, जो कृष्ण को नहीं जान पाता है, जो सब कारणों का आदि कारण है, वो निश्चित रूप से परम लक्ष्य से विचलित हो जाता है और जीवन में कभी ऊंचे लोक में जाता है, कभी नीचे लोक में जाता है। जैसे कि क्या लिखा है, कौन सा चक्र? ये जो मेलू में जो चक्रा लगा होता है ना, जिसमें बच्चे खेलते हैं। अच्छा, और कहीं ऐसा आपने पढ़ा हो? ऊपर जाता है, नीचे जाता है। चेतन चरितमृत में है। हाँ, सर कभी सरगे उठाए, कभी नरके डुबाए। जैसे राजा चोर को डुबाई, है ना, याद है किसी को? ये वहाँ लिखा है। और एक बार हम एक प्रवचन कलकत्ता में दे रहे थे, तो प्रवचन था बच्चों के उद्यान में। तो लोग प्रवचन सुन रहे थे, तो कुछ बच्चे चढ़ के सीढ़ी से जाके फिर खिसक के नीचे आ रहे थे। बच्चों के उद्यान में तो होती है ना फिसलन। तो हमने उनसे पूछा, देखो ये क्या कर रहे हैं, इतना परिश्रम करके ऊपर चढ़ते फिर करते क्या, फिसल के नीचे आते। मैंने बोला ऐसे सारे ही लोग पूजा पाठ कर्म कांड करके स्वर्ग लाख जो जाके फिर फिसल के नीचे आते हैं कि नहीं आते हैं? मैंने उनसे पूछा, आप लोग यहाँ बैठे हो, बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, क्यों? बोला वो बच्चों का खेल है। तो मैंने बोला ऐसे स्वर्ग में जाना भी बच्चों का खेल है, वो क्यों करते हो? आप भगवान के पास जाने का करो ना प्रयास, बच्चों का खेल क्यों खेल रहे हो? भाई ऊपर जाके नीचे फिसल के आना ये बच्चे करते हैं, आप करते हो क्या? नहीं करते हो ना। कहीं फिसल नहीं देखती, आपका मन करता है फिसलने का? नहीं। भगवान तो फिसल के नीचे आनंद ले रहे थे, जैसे थोड़ी स्वर्ग और नरक में घूम रहे थे। नहीं, भगवान बाल लीलाओं में फिसल 11 साल तक रहे तो बाल लीलाओं में फिसलनी शीला है। अब भगवान फिर द्वारका में गीता का उपदेश देके थोड़ी फिसलनी शीला से नीचे आए थे। प्रभुपाद कहते हैं इसका तात्पर्य ये है कि भगवत धाम न जाकर, आध्यात्मिक धाम न जाकर, जब तक हम स्वर्ग आदि में जाएंगे तो जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहेंगे। अच्छा है, ये अच्छा है कि कोई आध्यात्मिक जगत में जाए और वहाँ शाश्वत जीवन को पाए और आनंदमय जीवन और ज्ञानमय जीवन, सच्चिद आनंद इसका अर्थ है, और फिर कभी इस भौतिक दुखदायी संसार में न आए। ठीक है। तो ये जो उपासक थे विश्व रूप वाले, उसके बाद जो स्वर्ग जाने वाले की इच्छुक हैं, उनकी गति का वर्णन यहाँ किया है। अब अनन्य भक्त का वर्णन आ रहा है। ये श्लोक है केवला भक्ति का। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। पहला लाइन है अनन्यश्चिन्तयन्तो माम्। भगवान श्री कृष्ण छाती अपनी पे उंगली ऐसे का धारण करके कहते हैं, जो एकमात्र केवल मेरा चिंतन करता है और किसी का नहीं। ये है पहली लाइन का अर्थ। ठीक है। ये जनः पर्युपासते, ऐसे जो हैं जो मेरी प्रकृष्टेन रूपेण उपासते, अच्छी तरह से मेरी सेवा करते हैं। तेषाम, उनको, वो कैसे? नित्य अभियुक्ता नाम, जो सदा मेरा पार्षदत्व प्राप्त करना चाहते हैं, मेरा सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, उसलिए जिनकी इच्छा है मेरे पार्षद। प्रभुपाद ने क्या लिखा है इसका अर्थ? नित्य अभियुक्त के दो अर्थ समझ लो।
नित्य अभियुक्त का अर्थ सदा भगवान की सेवा में लगना। क्यों? तो दूसरा अर्थ भगवान का सानिध्य प्राप्त करने की इच्छा, कि हम भगवान के पार्षद बने। हमारे दोनों आचार्यों ने, प्रभुपाद ने जिसको भक्ति कहा है, तो भक्ति का लक्ष्य है भगवान का सानिध्य प्राप्त करना। तो उन्होंने लिखा है जिनकी इच्छा भगवान का नित्य संग प्राप्त करना है, उनका भगवान क्या करते हैं? योगक्षेमम वहाम्यहम्, उनका भार मैं ढोता हूं और उनकी भार में ढोता हूं, यही है योग। और क्षेमम का मतलब है उनका भरण पोषण मैं करता हूं, जो उनके पास है उसका रक्षण करता हूं, जो नहीं है वो नहीं है वो उठा के लाता हूं, उसका भार ढोता हूं। उदाहरण क्या है इसका? जैसे परिवार का बड़ा अपने परिवार का भार ढोता है। जैसे भाई मंदिर का अध्यक्ष है, पूरे मंदिर का भार ढोता है सबके लिए, पति है तो पत्नी बच्चों का भार ढोता है, ऐसे मैं भक्तों का भार ढोता हूं। इसमें शब्द जो मुख्य है वहामी, वहामी शब्द है ना, वहामी शब्द है वाहन। वाहन मतलब गाड़ी, कौन सी गाड़ी? जो भार उठाती है उसको वाहन कहते हैं। तो भगवान भक्तों का भार उठाते हैं। अब इसका एक अर्थ ये है कि जो मेरा सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं ना, उनको मैं अपने सानिध्य प्राप्त करने में सहायता करता हूं, ये हुआ योग। और उसमें जो रुकावट है उसको हटा देता हूं, ये हो गया क्षेम। एक अर्थ इसका ये बलदेव विद्याभूषण करते हैं, जो मुझे प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्ति का मैं ही व्यवस्था करता हूं और उसके रुकावटों को हटा देता हूं, ये क्षेम का अर्थ है। और उसके लिए उदाहरण क्या दिया है कि 8वें अध्याय में पढ़ के आए ना, सूर्य देवता लाया जाएगा, वर्ष का देवता, किसी की जरूरत नहीं है, मैं ही आऊंगा उसको लेने। 12वें अध्याय में जैसे लिखा है मैं ही आऊंगा। तो ये है अंतरंग अर्थ इसका। और इस श्लोक के ऊपर एक कथा हम जब प्रचार करते हैं ना, तो कहते हैं गीता में और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, भगवान की वाणी है। और उसके लिए ये श्लोक पढ़ के इसके ऊपर कथा करते हैं। और फिर एक इसमें कथा है वो बताते हैं, आप सबको वो कथा सुनी हुई होगी। वो अर्जुन आचार्य के टीका में वहामी शब्द को लकीर देकर काटा और ददामी शब्द लिखने का विचार किया, परंतु भगवान भार कंधे के ऊपर उठा के लाए और भगवान की पीठ के ऊपर वो निशान था जो किताब में लगाया था। ये कथा प्रसिद्ध कथा है इसकी, सबको कथा आती है, सबको सुनी है, कभी की भी है नहीं? हरे कृष्ण। मेरे ख्याल में ये श्लोक का तात्पर्य अच्छा है बहुत। अब भगवान अपने अनन्य भक्त का वर्णन कर रहे हैं। उनके भरण पोषण का सारा भार मैं उठा लेता हूं, जो मुझे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना लेते हैं। ये योग क्षेम वक्त एक और जगह पे शब्द आए हैं भगवत गीता में, ढूंढना, दूसरे अध्याय में है, होगा योग क्षेम दूसरे अध्याय में है। ऐसे मिलेगा जरूर, ढूंढ लेना। वालों ने यही शब्द दिया। हाँ, LIC वालों ने यही शब्द दिया। किसने? LIC का जो पंच लाइन है, उन्होंने ओ लाइफ इंश्योरेंस वाले कहते हैं योग क्षेमम वहाम्यहम्। क्या वो कृष्ण भगवान बन गए क्या?
ये है मायावाद। ता आप उसके ऑफिस के ऊपर एक और लगा के आओ बोर्ड, मायावादी। कोई बात नहीं, लोग वो जो कहता है उसको कोई नहीं समझेगा, उसके नीचे देखो मायावादी। हाँ, योग क्षमम वहाम्यहम्। अब जीवन के बाद भी तुम क्या हमारे को स्वर्ग में पैसे भेजोगे? लोगों को बेवकूफ बनाना है। असल में भक्ति ही इंश्योरेंस वास्तविक है, वास्तविक इंश्योरेंस है भक्ति, जो इधर भी उधर भी सब जगह साथ रहेगी। मिला? हाँ, बुद्धि योग, बुद्धि युक्ता याद जाती शुक्र दुष्कृते। नहीं, ये नहीं। योग क्षेमम शब्द कहीं है पक्का, आप ढूंढना आराम से, मुझे मालूम है। हाँ, नहीं मिलेगा, हम पढ़ाते हैं, हमें मालूम है कि वहाँ है, तब हम कहते हैं ये श्लोक पढ़ो। हाँ, त्रिगुण्या विश्या वेदा निस्त्रिगुणो भव अर्जुन निर्द्वंद्वो योगक्षेमम, है ना? है ना? हरे कृष्ण। त्रैवेद्य कहना क्या है? त्रैविद्या विश्या वेदा निर्द्वंद्वो निर्योग क्षेम। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भरण पोषण की मैं करूंगा, है ना? पक्का? इसके लिए दूसरे अध्याय को भगवत गीता सारी का सार का है, क्योंकि उधर है तब यहाँ उसका विस्तार ये है, वहाँ सूक्ष्म में ये विस्तार है। चलो अब योगक्षेम वाले श्लोक को कल पढ़ेंगे, इसका अध्ययन कल करेंगे। अब मेरे को एक आज लास्ट 4 से 6 बजे तक मेरा लास्ट क्लास है, तो एक सुबह क्लास दिया 1.25 घंटे का, तो ज़्यादा है, अभी फिर काम नहीं होता है, और 7 बजे फिर क्लास है, इसलिए इतना बहुत है आज। कल योगक्षेम से आगे बढ़ेंगे। अब अनन्या चिंतयन् ये जना प्रत्येषां योगक्षेम वाम्यम, इसके बाद आएगा गतिर्भरवाद प्रभु साक्षी स्वर्णम स्वर्णम। हाँ, और अभी देवताओं का प्रसंग आ जाएगा, ठीक है? कल देवताओं के प्रसंग को पूरा करेंगे, ठीक? हरे कृष्णा। और अनाउंसमेंट करेंगे हमारे धर्मात्मा जी। अभी 9 अध्याय के बाद परीक्षा नहीं हो रहा है, 12 अध्याय खत्म होगा, उसके बाद परीक्षा होगा, 30 घंटे का परीक्षा होगा, 100 नंबर। उधर होता हमेशा 6 का ही है।